गाँव का है, ये यहाँ लोगों के भविष्य का सवाल है। आने वाली पीढ़ियाँ हमारी, अब आप ये देखिए कि डीसी कलेक्टर या कहीं एजुकेटेड हब से हो, या फिर वो आगे किसी शराब के ठेके में खड़े हैं। ये आप लोगों को फैसला लेना है और प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इसमें हमारा सहयोग करे और हमारी ये भूमि छोड़ी जाए। हम इस पक्ष में ही नहीं है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। करने आए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। ये मामला 1810 एकड़ कासर की ज़मीन का है। ये अधिग्रहण का मामला है। ये अधिग्रहण के लिए सेक्शन 4 2011 में किया गया था। फिर इसके अगेंस्ट एक PIL सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की, जो कि फर्टाइल लैंड प्रोटेक्शन मूवमेंट के नाम से की थी, और उसकी अगुवाई जो उसके एडवोकेट थे वो आज के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव थे। उन्होंने इस अधिग्रहण का उस टाइम पे विरोध किया था, और आज वो इसके हम उनसे भी हमारी कमेटी जाके मिल चुकी है, पर उन्होंने हमारा लिए कुछ भी नहीं किया। हमने उनसे भी कहा कि ये ज़मीन ना ली जाए। ये जो 1810 एकड़ लैंड है, इसके अंदर 25 गांव के लोग निवासी इसमें रहते हैं। इस कासन लैंड की 7700 एकड़ ज़मीन पहले भी 7 चरणों में उसका अधिग्रहण हो चुका है, और यहाँ पे इस तरह के कुछ परिवार हैं जो 50 गज 100 गज के में छोटी छोटी ढानियों के अंदर आके बसे, और वो पिछले 7 अधिग्रहण जो चरणों में अधिग्रहण हुआ उसके बाद उन्होंने कई बार 3-3 4-4 बार उन्होंने अपने घरों को शिफ्ट किया है यहाँ पे। तो इससे बहुत सारे 20 से 30 हज़ार परिवार इससे अफेक्टेड हैं। जिस तरह का ये मुआवजा ये सरकार हमें दे रही है 55 लाख रुपए, तो जो 1100 रुपये गज के हिसाब से बनता है। आज आप जाएं मानेसर के आसपास कहीं भी कासन या कहीं पे भी है, जो देखेंगे 50-60 हज़ार रुपये गज से नीचे कुछ भी नहीं है। जिसका 100 गज का मकान है, अगर उसको मुश्किल से 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, बताइए 1 लाख रुपए में उसको कहाँ मकान मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हो जाएंगे जो मजबूर हो जाएंगे, जो बंजारों की तरह यहाँ से उनको अपने उठा के सामान को पता नहीं कहाँ वो 1 लाख रुपए में कहाँ जाके रहेंगे। तो भविष्य का सवाल है। नौकरियाँ दी नहीं जाती हैं। 75% नौकरी की सरकार ने वायदा किया था कि भाई जो यहाँ से जो भूमि अधिग्रहण होगी, जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जैसे मारुति जैसी फैक्ट्री वहाँ पर लगी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उनमें लोकल को किसी को नौकरी नहीं दी जाती। आज हरियाणा जो प्रदेश है वो सबसे नंबर 1 पे है बेरोजगारी के अंदर। तो हम यही हमारे सरकार से हैं कि भाई हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इस पे आधारित है। तो प्लीज़ इस ज़मीन को ना ले। सरकार से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि ज़मीन को अधिग्रहण ना किया जाए। आखिरी 1810 एकड़ ज़मीन बची है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, आप देख रहे हैं कि शहरों के अंदर सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है। तो पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा है कि ज़मीन कहीं खुली हवा कहीं नहीं है। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस 1810 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण को रद्द किया। मुख्य मुद्दा जो प्रेस बुलाने का आज जो हमारा है 1810 एकड़ जो कासन गांव की ज़मीन है, हमारा केवल इतना है, सरकार को कहने से, सरकार हमेशा लोक कल्याण के लिए होती, वेलफेयर के लिए होती, ना कि सरकार उजाड़ने के लिए होती। आज बड़ी दिक्कत हुई हमारे किसानों के साथ में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसी छोटी बात कह गए हैं, अब भाई इस ज़मीन को तो मैं लेकर ही रहूँगा, मुझे कर्जा उतारना है प्रदेश का। क्या ये कर्जा इन किसानों के लिए दिया गया था? एक बहुत ही एक जो मुख्यमंत्री जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके द्वारा इस तरह की बातें कहना बड़ा ही अशोभनीय है। और ये 1810 एकड़ जो ज़मीन है इन किसानों के पास, जिसमें 500 तो घर भी बने हुए हैं, जिसके अंदर 50-60 गज के घर मकान बने हुए हैं, उन लोगों को भी विस्थापित किया जा रहा है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम गुलामी के प्रतीकों को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी ज़मीन का अधिग्रहण क्यों 1894 के कानून के तहत किया जाता है? क्यों वो अधिग्रहण उसका गुलामी का प्रतीक नहीं है क्या? अगर हमारी ज़मीन अधिग्रहण करनी है सरकार को, वो बहुत ज़रूरी है, तो 2013 में जो पॉलिसी बनी थी उसके हिसाब से अधिग्रहण कर, उसके हिसाब से मुआवजे दीजिए। तो कहने का हमारा तो सिर्फ एक है, सरकार हम बनाते हैं वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए बनाते हैं। तो सरकार का ये काम नहीं, सरकार अपनी दलाली करे। और जो पीड़ित तो कई बार मुख्यमंत्री से मिले, गुहार लगा ली। अब परसों की बात है, मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं, भाई हम एक स्पेशल पॉलिसी लाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, भाई कल्याण की बात सोच रहे हैं, लेकिन बोला वो होगी जमींदारों की सहमति से। तो आज ये सारे भाई बैठे हैं, भी बताएंगे, प्रधान जी बैठे हैं, रोहतास सरपंच साहब है, सतदेव जी हैं, सुबे सिंह बोरा जी, सोचन साहब, ये बताएंगे क्या सरकार ने 3 दिन में किसी से कोई संपर्क किया है? अब 18 तारीख को एक महापंचायत कर रहे हैं हम लोग,
सरकार अगर कल्याण का काम करना चाहती तो कम से कम इन लोगों से संपर्क तो साथी भी क्या पॉलिसी बनाना चाहते हो इनको बताओगे तभी तो इनको समझ में आएगा। मैं रोहतास सरपंच गाँव खो, हम 11 साल से अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, 1810 की और 1128 की, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया था हम अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे। हमारी पहले 52,000 बीघा ज़मीन थी काशन के अंदर, जो कि 7,000 एकड़ पहले इंक्वायर कर ली सरकार ने। ये 1810 का एक टुकड़ा बचा है और 1128 का एक टुकड़ा बचा है। तो इस पर 36 बिरादरी के परिवार रहते हैं। ये परिवार बहुत छोटे परिवार है, 1000 परिवार ऐसा है जो कि कहीं की 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन है और अपनी घिया तोड़ी बेचकर गुजारा करते हैं, गाय भैंस बेचकर अपने दूध बेचते हैं। मेरा तो कहना ये है कि भाई ये ज़मीन बिल्कुल सरकार ना ले, क्योंकि हमारा 20,000 का परिवार है, नहीं वो रोड को ऊपर आकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल मारन के लिए तैयार है, बर्बाद हो जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कासन से मोकल आज तक 3 किलोमीटर लंबा बांध बन रहा है, जो कि 400 किलो में पानी भरता है। और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत रहते हैं, शेर भी रहते हैं, वहाँ पर चित्ता भी रहते हैं और गाय भी, नील गाय भी रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब जंगली जानवर रहते हैं। तो इसलिए मेरा तो कहना ये है कि भाई 1128 और 1810 एकड़ ज़मीन हम बिल्कुल नहीं देंगे, कि कुछ भी हो जाए। हमारे इसमें परिवारों को सबका 25 गाँव गुजारा होता है, यहीं हमारा नाच पैदा होता है, सभी का यहाँ पर काम चलता है, सब अपने परिवार को पालते हैं। तो इसलिए मेरी 1810 एकड़ ज़मीन बिल्कुल नहीं देनी है, कि कुछ भी हो जाए। किला सरकार ने इंक्वायर करे थे, जिनमें से 2200 किला सरकार ने रिलीज कर दिए और ये 2015 के अंदर 3664 किला सरकार ने छोटे हैं, खट्टर साहब ने और राव इंद्रजीत ने छुटवाए थे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जो आप अपना कीमती समय निकालने कर हम किसानों के दुख दर्द में शामिल हुए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो हमारा 1810 एकड़ का मैटर है, इसकी लड़ाई हम पिछले 11 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी बिल्कुल अनसुनी अनदेखी कर रखी है। इससे पहले भी ज़मीन हमारी 7 चरण में सरकार एक्वायर कर चुकी है और आज भी सरकार हमें उजाड़ने का काम कर रही है। सेक्शन 4 लगाती है 1894 के एक्ट से, सेक्शन 6 करती है सरकार 2013 के नए कानून के तहत, और अवार्ड सुनाती है 55 लाख रुपए, जो कि 2011 का एक्ट के हिसाब से। हम सन 2011 से लेकर आज तक इस ज़मीन के अधिग्रहण के खिलाफ हैं और हमने अपनी हर जगह गुहार लगाई, लेकिन आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। इस विषय में हम मुख्यमंत्री जी से 5 बार मिल चुके हैं, 2 बार चंडीगढ़ गए उनके मुख्यमंत्री आवास पर, 3 बार गुड़गांव में उनसे मिले, लेकिन वो हमें मीठी बात करके छोड़ देते हैं। कभी कहते हैं आप अपने 1 एकड़ ज़मीन दे दो, 1210 गज का प्लाट ले लो। कभी कहते हैं आप 91 लाख का मुआवजा ले लो, 450 मीटर का एक प्लाट आपको देंगे, जिसकी कीमत 16,500 से लेकर 20,000 रुपये गज होगी। तो सारा पैसा हमारा को मिलेगा कितना, ब्याज लगा के 90 लाख, वो सारा प्लाट वापस ले लेंगे। हमारी ज़मीन हम ही प्लाट बेच रहे हैं। ऐसा सीएम 2 दिन पहले गुरुग्राम में आया था, उन्होंने कहा था कि हर चीज़ का समाधान बैठकर होता है, परंतु किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, किसान बिल्कुल मानने को तैयार है। किसानों को बात तो बताए। हमने अभी 31 तारीख को राष्ट्रपति जी के नाम इच्छा मृत्यु का सामूहिक आत्मदाह का अपना विज्ञापन दिया था। आज तक तो ना डीसी साहब ने ना सरकार की तरफ से हमारे के कोई बात ही नहीं आई। सीएम साहब बोल के गए 4 दिन पहले, आज तक कोई भी नुमाइंदा हमारे से, अगर हमारी कमेटी का अध्यक्ष जी से हमसे आके मिला हो किसानों से, अगर आपकी ये नई पॉलिसी बना रहे हैं, ये नई बात कर रहे हैं, तो कोई बताए हमें। दूसरा, सीएम साहब बार बार कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। अगर सीएम साहब ये दिखा दे सुप्रीम कोर्ट में, इसने कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इसने ऑर्डर किया हो किसी प्रकार का, हम ज़मीन फ्री में छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम 2011 में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में इस ज़मीन पे प्रोसीडिंग स्टे की थी। उसके बाद एक केस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। हाई कोर्ट में जब एजी साहब, जो हमारे एजी हैं, सरकार की तरफ से वकील होते हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया था ताकि ये मामला हम बाहर सेटल कर लेंगे, लेकिन आज तक हमारे से कोई मामला सेटल ही नहीं किया। उठा के उस पर सेक्शन 6 कर दिया। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन की वैल्यू कम है, फिर आपसे क्या वैल्यू समझ, लेकिन हमें मुआवजा तो 55 लाख रुपये का दे रहे हैं। हमें पॉलिसी समझाते हैं 1 एकड़ का प्लाट लो, 1 एकड़ आप अपनी ज़मीन दो, आपको 1200 मीटर लैंड पूलिंग में प्लाट दे दूँगा।
वो कहाँ से देंगे, कहाँ देंगे, कुछ नहीं। हमारी ज़मीन 4840 गज, हमें 1200 गज का प्लाट। अभी कहते हैं आपका अवार्ड सुना दिया, सीएम साहब कहते हैं अवार्ड सुना दिया, जिसकी ब्याज लगा के राशि 91,30,000 रुपये। आप एक 450 मीटर का प्लाट ले लो, 1 एकड़ पे एक आदमी को मिलेगा 450 मीटर का प्लाट। उसके बदले में आपको 20,000 रुपये गज के पैसे देने पड़ेंगे। अब आप ही बताओ, जब हम 20,000 रुपये गज के पैसे देंगे तो 90 लाख रुपए का प्लाट होगा। हमारी ज़मीन कितने में गई? 1,30,000 रुपये। आप महापंचायत करने वाले, क्या कुछ होगा महापंचायत? हम पूरे दक्षिण हरियाणा की महापंचायत कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश से, देश से हम अपने किसान नेता बना बुला रहे हैं। और हम जो हमारे दक्षिण हरियाणा के साथ, चाहे वो अहिरवाल का मैटर हो, चाहे वो किसानों का मैटर हो, या 1128 एकड़ का मैटर हो, हम उस दिन अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। सरकार हमारे को कमज़ोर समझ रही है। सरकार हमें किसी भी मतलब उसमें समझ नहीं रही है। दक्षिण हरियाणा की बदौलत आज हरियाणा में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं है। आप कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं? अगर सरकार देती है तो आपको कितना मुआवजा? ऐसा है, मुआवजे की बात मैं बताता हूँ। आपने पहले भी सवाल पूछा था, हमने एक दिन भी इसमें मुआवजे की मांग नहीं रखी। हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए। पीछे हम जब सीएम साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था भाई सेटलमेंट की बात कर लो, जिद पे अगर आप रहोगे, जिद पे हम रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। तब हमने कहा था सरकार से कि जो हमारी ढाणियाँ हैं, जो हमारी नई आबादी बची हुई है, उनको छोड़ के अगर आपको ज़मीन चाहिए तो आप 11 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दो, हमारी ज़मीन ले लो। लेकिन उस दिन भी सीएम साहब के कहने से कंडीशन बात थी वो, अगर आपको इस ज़मीन के बगैर गुजारा नहीं होता है तो, वरना हम अपनी ज़मीन देने को तैयार ही नहीं। उप मुख्यमंत्री उन्होंने क्या जवाब दिया? उनको भी उन्होंने कहा जी इसमें सुप्रीम कोर्ट का मैटर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई मैटर ही नहीं है। इसी 18 तारीख को है पचगांव चौक संडे। हाईवे जाम लगाने की भी तैयारी है? वो पंचायत में डिसीजन देखेंगे, उसमें क्या होता है। हमारे शांति प्रिय पंचायत होगी, पंचायत का रुख देखते क्या होता है। वजीरपुर बाल 12 के चौधरी जितेंद्र जी, भाई रोहतास गागर साहब, भाई वशिष्ठ गोयल जी, भाई सोचन सरपंच जी, रोशन थानेदार जी, बहन की हेमलता यादव जी, रीना यादव जी, सरपंच सचदेव जी, मोती जी और भाई सभी सम्मानित साथियों का मैं अशोक लंबड़दार जी छोड़ गया इनाम। तो हम आपसे आए मदद मांगने। असली गुहार सरकार से लगा कर देख ली। सरकार को चीफ मिनिस्टर बहुत सीधा साधा एक व्यक्तित्व है। उनके चारों तरफ जो टीम है उनको बार बार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी बनाओ, जितना भी वो चाहे छोड़ सकते हैं, मुआवजा बढ़ा सकते हैं, वो अलग मैटर है। 18 तारीख को जो महापंचायत हम पचगांव चौक पे करने जा रहे हैं, उसकी कवरेज आप करें। हमारी बात को आप लोकतंत्र की 5वां पैर, चौथा पैर जो कुर्सी का होता है, चौथा पैर आप, तो हमारी बात को शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाए और हमें न्याय दिलाया जाए। क्योंकि कम से कम 2011 में कम परिवार थे वहाँ बसापत, उसके बाद वहाँ 2000 परिवार बस गए, 2000 परिवार वहाँ बस गए और 2 कनाल कहीं 4 कनाल इस तरीके की ज़मीन है। और मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर आज कहना चाहूँगा कि अगर इस चिंगारी को आग ना बनाए, चिंगारी को आग बनाने के बाद ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी से किसी दल का भी सहारा ले ले, अगर दक्षिणी हरियाणा की ज़मीन नहीं बचे तो मान के चलो कि इसको सत्तारूढ़ ये दल नहीं हो सकता। या आज मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ, या हम राजनीति से किनारा कर लेंगे, समाज से भी किनारा कर लेंगे। मैं तो आपके बीच में कह रहा हूँ ये बात, अगर ये ज़मीन नहीं बचती है, ये लोग सत्तारूढ़ नहीं होंगे। यहाँ पर ना इनका मेंबर पार्लियामेंट जीत सकता है और ना ये यहाँ से विधायक निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 या 6 जिले देश वालों के हैं, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और वो साइड सारी, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया। वहीं हमने उनके साथ खड़े होकर के हमारे लोगों ने किसान आंदोलन के अंदर ना रोड जाम होने दिए, ना हमने सिस्टम को बिगड़ने दिया और मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत किए, सरकार के हाथ मजबूत किए। अगर यही नाम इन्होंने वापस नहीं लिया तो ये मान के चलो कि सत्तारूढ़ दल कोई और होगा, तो हमारे साथ न्याय हो अन्याय हो ये तो होगी। हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं और लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट होती है। रही दुष्यंत जी की बात भी आपने बीच में कही थी, हमारा तो भाई साझा है और मैं आज भी अनुशासन में
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी सम्मान करता हूं। उनसे इस मंच के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से न्याय मांगने आए हैं। न्याय मांगना कोई अन्याय नहीं है, किसी से न्याय मांगना कोई गलत बात नहीं है, किसी का खिलाफत नहीं है। पर अगर हमें इस तरीके से कुचला गया तो ये मान के चलो कि अगला दल कोई और सत्तारूढ़ दल होगा। हमें नहीं मालूम कौन लोग राज करेंगे, पर ये लोग राज नहीं करेंगे, ये मान लो आप। क्योंकि आप देशवाड़ की 30 सीटें निकाल दो, 30 या 30-35 सीट निकाल दो, 40 कोई और दल भी वोट लेंगे। ये जो 30 सीटें हैं फरीदाबाद से भिवानी तक, मान के चलो मेंबर पार्लियामेंट अरविंद शर्मा को किन लोगों ने बनाया? सिर्फ अहिरवाल के लोगों ने बनाया। कोसड़ी से 1.5 लाख वोट की मदद दे करके हमने अरविंद शर्मा जी को लोकसभा में पहुंचाया। वो चुप क्यों बैठे वो लोग? धर्मवीर जी खुद कहते हैं हमें अहिरवाल के लोगों ने बनाया, क्योंकि हमारी 2.5 लाख वोट हमारी मैं जातिवाद की बात नहीं करता, और जब हमारे साथ अन्याय होगा तो वो बात भी करनी पड़ेगी। 3-3 मेंबर पार्लियामेंट देने का या राजा साहब मेंबर पार्लियामेंट 7-8 लाख वोटों से यहाँ के लोगों ने बनाकर भेजा। 3-3 मेंबर पार्लियामेंट और 30-30, 25-25 विधायक देने वाले लोग, हम किसी के घर के आगे कटोरा मांग के भीख मांगने का काम नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र की प्रणाली के हिसाब से वोट की चोट समय पर आने पर जरूर करेंगे। और छायाकार सारे सभी बंधु आए हुए हैं। ये सारा संघर्ष आप लोगों के सामने चल रहा है, कोई चीज छिपी नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि हमारे इलाके के लोग परेशान क्यों? दुख तकलीफ तो है, और यदि आए दिन इसी दुख तकलीफ को शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएं और वो उस पर गौर ना करें तो आदमी किसके पास जाएगा? इतनी देर से हम लोग पिछले दिनों से एक चीज पर गंभीरता से गहन मंत्रणा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, आदमी किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, कोर्ट में कब जाता है? जब शासन या तो मुंह फेर ले और या उस काम को पार्टी बाजी मार करके इधर उधर की बात करे। ये एक सामूहिक मुद्दा है हमारे ग्रामीणों का, हमारे किसानों का। पहले आप कोई कंपनी बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट लाते हो तो पहले उसका एक आधार बनाते हैं ना। 1800 एकड़ जमीन एक्वायर करना तो बहुत आसान बात है कि आप 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन उससे पहले कम से कम ये तो बताएं कि 1800 एकड़ जमीन किस पर्पज के लिए ले रहे हो, इसमें क्या बनाना है, ये किसको अलॉट करनी है, या हमारे किसानों के गर्दन पर छुरी लगा के या उसको प्रेशर से नोटिफिकेशन से लेके कौड़ियों के भाव में जमीन लेके और आप उसको अरबों रुपए में दें, ये सबसे बड़ा गैर मंत्रणा का विषय है। हमारा छायाकार पत्रकार एक ऐसा सिस्टम है कि जो आवाज कोई ना उठा सके, इनका काम है सरकार तक पहुंचाना, और सरकार और शासन प्रशासन का काम है कि अगर कोई मुद्दा नहीं सुलझ रहा तो जो किसानों के समझदार व्यक्ति हैं, जैसे हमारे भाई रोहतास जी हैं, हमारे भाई सूबे सिंह वोरा जी हैं, जो संघर्ष समिति में लड़ाई लड़के अपना पूरा न्योछावर समय दे रहे हैं, एक कमेटी इनकी बनाए, एक कमेटी के कुछ चुनिंदा बड़ी अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बनाए, उसका एक समय रखें, उस समय में अपने अपने बिंदु रखें, हो सकता है समाधान निकल आए। लेकिन यदि हम सरकारों में, पार्टियों में इस तरह बात करते रहेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन किसानों का, विचारों का भविष्य जरूर धूमिल हो जाएगा। तो मैं आपके सामने ये सुझाव भी है, अपील भी है कि हमारा शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि बहुत समय लग गया। एक कमेटी सरकार अपने नामों की सूची, समय अवधि तय करे, और हम अपने किसानों के जो साथी बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, ये अपनी कमेटी के नाम देंगे, बैठ के कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं 18 से पहले, जो 18 सितंबर आ रही है। अगर कोई हल निकलता है तो ये हल निकालने के लिए बैठे हैं, विवाद के लिए नहीं बैठे।